और आई भाग दो। आज पहली बार रीमा के दिल के अंदर कुछ टूटने की बजाय सख्त हो गया। रीमा ने चुपचाप गैस बंद की और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उस रात पूरे घर में पहली बार खाना देर से बना और पहली बार सबको एहसास हुआ कि रीमा चुप जरूर है, लेकिन हमेशा झुकी रहे ये अब तय नहीं। उस रात रीमा कमरे में जाकर चुपचाप लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। नींद कोसों दूर थी। शरीर बुखार से जल रहा था और दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, खा रही है हमारे घर का तो काम भी करना पड़ेगा। 3 साल की शादी, पति की मौत और उसके बाद हर दिन की मेहनत। क्या सच में वो सिर्फ खाने के बदले काम करने वाली बनकर रह गई थी? सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि रीमा देर से उठी। रसोई खाली पड़ी थी। सास प्रभा जी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अभी तक चाय नहीं बनी। ये आजकल की बहू को हो क्या गया है? नई बहू शीतल सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी और सास प्रभा जी बार बार उसी की तरफ देखकर खुद ही बोल रही थी, तू मत उठना बहू, रीमा आती ही होगी। तभी रीमा धीरे धीरे बाहर आई। चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन इस बार आंखों में डर नहीं था। सास प्रभा जी गुस्से से बोली, अब उठने का टाइम मिला है तुझे? घर को होटल समझ रखा है क्या? रीमा पहली बार बिना झुके बोली, तबीयत खराब थी मम्मी जी, इसलिए आराम कर रही थी। सास हंस पड़ी, आराम किस बात का आराम? कमाने वाला तो कोई रहा नहीं तेरे लिए। बस यही वो पल था जहां रीमा के अंदर जमा सालों की चुप्पी टूट गई। उसने सीधे सास प्रभा जी की आंखों में देखकर कहा, कमाने वाला नहीं है इसलिए क्या मेरी इज्जत भी खत्म हो गई? पूरा घर एकदम से शांत हो गया। शीतल ने मोबाइल नीचे रख दिया। देवर रेहान भी कमरे से बाहर आ गया। सास प्रभा जी तिल मिलाकर बोली, जुबान चलने लगी है अब तेरी, हमने रखा हुआ है तुझे इस घर में। रीमा की आवाज इस बार साफ और मजबूत थी। रखा नहीं है मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर में मेरे पति का भी हिस्सा था। भीख नहीं खा रही हूं मैं यहाँ। ये सुनते ही सास प्रभा जी का चेहरा लाल पड़ गया। बहुत अकड़ आ गई है, याद रख, यहाँ रहना है हमारे हिसाब से रहना होगा। रीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आज फैसला हो भी जाए कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। इतना कहकर वो अंदर चली गई और अलमारी से अपने सारे कागज निकालने लगी। पहली बार घर वालों को डर सा लगा, क्योंकि रीमा रो नहीं रही थी, और जब घर की बहू चुप होकर रोना छोड़ दे तब मामला सच में बदलने वाला होता है। रीमा अलमारी से फाइल निकालकर बाहर आई तो पूरे घर की नजर उसी पर टिक गई। सास प्रभा जी अब भी गुस्से में थी, लेकिन चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रीमा ने सारे कागज टेबल पर रख दिए, बैंक पासबुक, बीमा के पेपर और घर के दस्तावेज की कॉपी। धीरे से लेकिन साफ आवाज में बोली, मम्मी जी, ये वो पैसे हैं जो मेरे पति के एक्सीडेंट के बाद मिले थे, और ये घर के पेपर की कॉपी जिसमें उनका हिस्सा दर्ज है। देवर रेहान चौंक गया। ये सब तुझे कहाँ से मिला? रीमा ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं उनकी पत्नी थी और आज तक चुप थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। सास प्रभा जी पहली बार थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, तो क्या करना चाहती है तू? रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, आज तक सोचती रही कि पति नहीं रहे तो ये मेरा घर है, इसलिए सब सहती रही। लेकिन अगर यहाँ रहने की कीमत इज्जत खोना है तो ऐसे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। पूरा घर खामोश था। रीमा आके बोली, या तो मुझे इस घर की बहू की तरह सम्मान मिलेगा या फिर मेरे पति के हिस्से का हिसाब कर दीजिए। मैं अपना जीवन खुद संभाल लूंगी। नई बहू शीतल पहली बार बोल पड़ी, मम्मी जी, भाभी गलत नहीं कह रही है। सास प्रभा जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद सास प्रभा जी की आवाज धीमी हो गई, लोग क्या कहेंगे अगर तू घर छोड़कर चली गई तो? रीमा हल्का सा मुस्कुराई, लोग तो आज भी यही सोचते हैं कि आपने मुझे बेटी बनाकर रखा हुआ है,
अब सच भी वैसा ही रहने दीजिए। उस दिन पहली बार रीमा ने अपने लिए खड़ा होना चुना। घर वालों को समझ आ गया था, जिस बहू को उन्होंने मजबूर समझ रखा था, वो हक जानती भी है और लेने की हिम्मत भी रखती है। उसके बाद घर में काम बांटा, आवाज का लहजा बदला और रीमा स्टोर वाले कमरे से वापस अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उस दिन फैसला हो गया था, विधवा होने से कोई औरत बोझ नहीं होती, सिर्फ लोगों की सोच छोटी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।